Assalamualaikum. Chapter है circles, class 9th, exercise 9.2, question number 1. Recall that two circles are congruent if they have the same radii. तो आपको यहाँ पर याद दिलाना है कि जो दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रेंट होंगे, अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं दैट मीन्स दे हैव द सेम रेडियस, यानी इनकी रेडियस जो है वो सेम है. अगर दो सर्कल्स की रेडियस सेम होगी तो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. तो यहाँ पर प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. तो यहाँ पर पहले तो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है और ऊपर यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स. जो दो कॉर्ड्स हैं वो तो इक्वल है, कॉर्ड्स भी इक्वल है और सर्कल्स भी कॉन्ग्रेंट है. सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स. तो वो सेंटर्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. तो ये प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स जो है वो सेंटर्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. तो गिवन यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रा किए हैं. यहाँ पर एक सर्कल विद सेंटर ए एंड सेंटर बी. जो कॉर्ड पी क्यू है, यहाँ पर है कॉर्ड आर एस, दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं. एक तो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है यानी इनकी रेडियस सेम है, तो कॉर्ड्स भी बराबर है. तो गिवन में देखेंगे टू सर्कल्स with centers A and B, with centers A and B are congruent और दूसरा है chord PQ, it is equal to chord, यहाँ पर लिखेंगे chord PQ it is equal to chord RS. ये गिवन है यहाँ पर. तो यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव करना है कि यहाँ पर जो दो कॉर्ड्स हैं यहाँ पर इस सेंटर्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. जैसे तो यहाँ पर जो कॉर्ड ए बी है ये कौन सा एंगल सेंटर के साथ बनाएंगे. जैसे हम पहले इनको ज्वाइन करेंगे पी को ए के साथ और क्यू के ए के साथ, तो यही एंगल जो है ये कॉर्ड पी क्यू है सेंटर पर, ये एंगल पी ए क्यू बना रही है. अब देखेंगे जो कॉर्ड आर एस है ये कौन सा एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर. तो जब हम ज्वाइन करेंगे आर बी को और एस बी को, तो ये जो एंगल है यही एंगल ये जो कॉर्ड आर एस है सबटेंड करेगी सेंटर पर. तो यहाँ पर प्रूव करना है कि दोनों एंगल है जो कॉर्ड्स एंगल बना रहे हैं सेंटर के साथ, ये दोनों इक्वल है. यानी एंगल पी ए क्यू इट इज इक्वल टू एंगल आर बी एस. तो ये प्रूव करना है. तो प्रूफ में हम देखेंगे, तो पहले यहाँ पर याद दिलाना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल पी क्यू आर. अगर ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मीन्स इनकी शेप और साइज वो सेम है, तो जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है ट्राइंगल ए बी सी इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. अगर ये कॉन्ग्रेंट तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर, दैट मीन्स जो ए बी होगा, साइड ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, क्योंकि ए बी है यहाँ पर पहला दूसरा, यहाँ पर भी आएगा पहला दूसरा. अगर बी सी लेंगे तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर, दूसरा तीसरा, यहाँ पर भी सेकंड थर्ड, या आर क्यू लिख सकते हैं या क्यू आर. और तीसरा पार्ट है ए सी. तो ए सी जो ए सी साइड है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो है पी आर, पहला तीसरा, यहाँ पर आएगा पहला तीसरा पी आर. तो आगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, फिर आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा एंगल बी, तो यहाँ पर दूसरा क्यू है तो बी क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी तीसरा, यहाँ पर तीसरा आर, तो एंगल सी आर के बराबर होगा. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. तो पहले हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करेंगे, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल, तो यहाँ पर हमने नाम दिया है पी ए क्यू, तो यहाँ पर भी ऐसे आएंगे आर बी एस. तो लिखेंगे ट्रायंगल आर बी एस, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा फिर. तो पी ए क्यू, हम यहाँ से आए पी ए क्यू, तो यहाँ पर भी आर बी एस. तो अगर क्यू ए पी लिखेंगे तो यहाँ पर एस बी आर लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करेंगे तो पहले हम लेते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन है. तो यहाँ पर देखेंगे इन दो ट्रायंगल्स में कौन सा पार्ट बराबर है. पहले जो पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये तो गिवन है क्योंकि दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं. आप देखेंगे कि कौन सा पार्ट मीन्स या तो साइड या तो कोई एंगल, तो ये तो आ गया बराबर. अब यहाँ पर देखेंगे ए पी, जो ए पी है
ये लिखेंगे बी आर के बराबर, ए पी इज इक्वल टू बी आर। तो ये दोनों कैसे बराबर हैं, ए पी जो ये ए पी है ये कैसे बी आर के बराबर है, क्योंकि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स इनकी रेडियस सेम है। तो ए पी जो है ये इसकी रेडियस है, बी आर इसकी रेडियस है, ए क्यू भी इसकी रेडियस है और बी एस भी इसकी रेडियस है। तो इन दो सर्कल्स की रेडियस सेम होगी क्योंकि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। सो ए पी इज इक्वल टू बी आर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये रेडियस है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। यहाँ पर भी ए क्यू भी रेडियस है इस सर्कल की, सो ए क्यू इट इज इक्वल टू बी एस। दोनों बराबर होंगे, ए क्यू इज इक्वल टू बी एस। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यहाँ पर फिर चेक करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो पी क्यू यहाँ पर पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग आर एस लिखा गया। फिर ए पी, यहाँ पर ए पी ये आ गया ये साइड ए पी, ये दूसरा पहला, तो यहाँ पर बी आर सेकंड फर्स्ट, फिर ए क्यू यहाँ पर ए क्यू सेकंड थर्ड, तो बी एस सेकंड थर्ड या एस भी हो सकता है। तो इस यहाँ पर देखेंगे पी क्यू बी साइड है, ये भी साइड, 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 तो यहाँ पर खाली तीन साइड्स आ गई। तो इस ट्रायंगल के तीन साइड बराबर है इस ट्रायंगल की तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। तो जब भी दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जैसे एस 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 है, एस ए एस है, ए एस ए है, आर एस है। तो हम पहले देखेंगे जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल के हिसाब से। तो पहले लिखेंगे देयरफॉर तो पहले देखेंगे ट्रायंगल, therefore triangle this PAQ it is congruent, ऐसे congruent सिंबल है, congruent triangle RBS तो किस रूल से, तो ये है क्योंकि इन दो ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, साइड तीन के बराबर, तो ये बन गया एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे किसी भी क्राइटेरियन से, जैसे एस 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 एक और है एस ए एस ए, तो कोई भी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्रूव करना है पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू आर पी एस। क्या ये इसे निकलेगा पी एंगल पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू पहला दूसरा तीसरा आर बी एस, तो पहला दूसरा तीसरा, तो जो एंगल पी ए क्यू है इट इज इक्वल टू एंगल आर बी एस। तो पहले में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, तो जो हमें प्रूव करना था एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर बी एस। तो फिर चेक करेंगे क्या ये दो एंगल्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जैसे यहाँ पर है एंगल पी ए क्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर है आर बी एस, तो ये भी आना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड आर बी एस। लेकिन कभी हो सकता है एस बी आर, क्योंकि आर बी एस ये एंगल है और एस बी आर भी यही एंगल है। जैसे यहाँ पर ऐसे आएंगे, लेकिन बी जो बी वर्टेक्स भी है ये बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये है कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं तो तीन एंगल भी हो सकते हैं, तीन साइड भी। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जैसे हम अभी लेंगे, ये दो हैंड्स ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये एक ही पर्सन के हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनकी शेप और साइज सेम है, तो एक कवर करेंगे एक दूसरे को, जैसे इसने कवर किया कंप्लीटली। लेकिन जब हम इसको इस पर रखेंगे, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ये इसी पार्ट को कवर करेगा। अगर ऐसे रखेंगे फिर ये दोनों हैंड कंप्लीटली कवर नहीं हो जाएगी क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ज्वाइन नहीं किया है। तो जब ये इस पर रखेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका ये और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जब भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कंपेयर करेंगे ऐसा, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही, जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए पी आर बी के बराबर है यहाँ पर,
पी ए आर बी के बराबर है। यानी अगर इस ट्राइंगल को इस पर रखेंगे, दैट मीन जो पी ए साइड होगा, पी ए इसको कवर करेगा, ए क्यू ये साइड ए क्यू कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पर बी एस, तो ये साइड इसको कवर करेगा। जो कॉर्ड है पी क्यू, ये कॉर्ड इसके बराबर, तो ये साइड इसको कवर करेगा। ये अगर ये साइड इस पर रखेंगे तो ये कवर नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कंपेयर नहीं किया। तो इस ट्राइंगल को अगर उठाएंगे, इस पर रखेंगे, तो ये कंप्लीटली कवर करेगा, तभी जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एक दूसरे पर रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है 9.2 एक्सरसाइज। Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. Prove that if chords of congruent circles, तो यहाँ पर फिर है दो जो सर्कल ये congruent है। if chords, जो ये chords हैं, दो chords subtend equal angles at the centers, तो ये जो chords हैं ये सेंटर पर equal angles subtend कर रहे हैं, then the chords are equal। तो प्रूव करें कि chords बराबर है। तो ये पहले क्वेश्चन का कन्वर्स है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि chords बराबर है, एक तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और उस क्वेश्चन में था कॉर्ड्स बराबर थे। तो प्रूव करना था कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, लेकिन इसका वो कन्वर्स है कि अब ये दो कॉर्ड्स जो हैं ये अब इक्वल नहीं है, अब ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो प्रूव करें कि कॉर्ड्स बराबर हैं। तो गिवन में लिखेंगे टू सर्कल्स विथ centers A and B are congruent, ये दोनों congruent है और दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। दैट मींस जैसे ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये एंगल बनेगा सेंटर के साथ, तो R और B को ज्वाइन करेंगे S को B के साथ, तो ये एंगल बन गया सेंटर पर। तो दोनों एंगल बराबर हैं, यानी एंगल PAQ इट इज इक्वल टू एंगल R, it is equal to angle RBS। तो पहले वाले क्वेश्चन में ही प्रूव करना था, लेकिन अभी गिवन है। तो यहाँ पर क्या प्रूव करना था? तो प्रूव करना यहाँ पर जो कॉर्ड्स हैं PQ इट इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर करना है कॉर्ड PQ जो है इट इज इक्वल टू कॉर्ड RS। तो यही रूल अप्लाई करेंगे इसमें कि दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो प्रूफ हम लेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RBS। तो पहले देखेंगे इन ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इनमें कौन सा पार्ट बराबर है। पहले तो ये AP इज इक्वल टू BR, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस जो रेडियस होगी वो दोनों सर्कल की सेम होगी। सो PA इट इज इक्वल टू RB। एक और रेडियस है AQ इट इज इक्वल टू BS। तो ये भी रेडियस है इस सर्कल की, ये इस सर्कल की रेडियस है, ये AQ इस सर्कल की रेडियस, और जो BS इस सर्कल की रेडियस, तो सभी सेम होंगे, क्योंकि इनको लिखेंगे रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो ये सेम होंगे, लेकिन इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि एक रूल है SSS, यानी अगर एक ट्रायंगल अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होंगे तो दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट SSS। लेकिन एक और रूल है उसको बोलते हैं SAS, यानी साइड एंगल साइड। जब दोनों ट्रायंगल्स के दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे और एंगल है जो इंक्लूडिंग एंगल बराबर होना चाहिए, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होना चाहिए, एक इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो पहले देखेंगे इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है। जैसे यहाँ पर ये साइड लिया हमने PA लिया और लिया RQ, यहाँ पर PA एंड RQ, तो ये दो साइड्स लिए हमने, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। जैसे अगर हमारे कोई ट्रायंगल है, अगर हम ये दो साइड्स लेंगे, अगर ये साइड और ये गिवन है, ये और ये, तो ये एंगल बन गया इंक्लूडिंग एंगल।
अगर ये दोनों गिवन है, ये तो ये बनेगा इंक्लूडिंग। अगर ये दोनों गिवन तो ये, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल हमने AP लिया और RB लिया, तो ये एंगल बन गया इंक्लूडिंग एंगल। इस ट्रायंगल में हमने RB लिया, यहाँ पर AQ, एक तो AQ लिया, दूसरा BS, तो यहाँ पर BS, तो RB और BS हमने लिया क्योंकि ये इसके बराबर है ये, तो इस ट्रायंगल में आ गए हमने ये और ये साइड, ये दोनों लिया हमने, तो ये एंगल बन गया इंक्लूडिंग। तो यही एंगल बराबर है। एक तो दो साइड्स इन ट्रायंगल के बराबर है, दोनों साइड्स बराबर है, और इनका इंक्लूडिंग एंगल, दैट मींस इन दो के बीच में जो है वही एंगल बराबर होता है। अगर ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि जो एंगल हमें लेना है वो होना चाहिए इंक्लूडिंग एंगल। यानी हमने जो दो साइड्स लिए हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है वही कहलाता है इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल PAQ, एंगल PAQ इट इज इक्वल टू एंगल RBS, तो यहाँ पर देखेंगे ये अब है हमारे पास गिवन। तो चेक करेंगे, हमने PA लिया, PARB, जैसे PARB फर्स्ट सेकंड, AQ BS, AQ सेकंड थर्ड, BS सेकंड, इस पूरा चेक करके जो हमने यहाँ पर साइड्स लिए ये कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे AQ आ गया दूसरा तीसरा, तो जो BS ये भी आना चाहिए दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम AQ इज इक्वल टू RS, फिर ये गलत है क्योंकि AQ का कॉरस्पॉन्डिंग है BS। फिर एंगल PAQ फर्स्ट सेकंड थर्ड, RBS फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर SBR भी हो सकता है क्योंकि RBS और SBR दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल PAQ it is congruent to triangle RBS by SAS congruence रूल और क्राइटेरियन। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किसी भी रूल्स के जरिए, SSS या SAS, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं बराबर होते हैं। तो एक्स में भी क्या प्रूव करना है पर PQ इज इक्वल टू RS, PQ इज इक्वल टू, तो पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप देखेंगे क्या, जो PQ और RS इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, PQ RS, PQ फर्स्ट थर्ड, RS फर्स्ट थर्ड, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। देयरफॉर PQ इट इज इक्वल टू RS, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमें प्रूव करना था कि कॉर्ड जो है वो इक्वल है।